नमस्कार प्यारे मित्रों, हमारे मोटिवेशनल आरके व्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आप लोगों को ऐसे नॉलेजेबल ज्ञान देने वाले हैं दोस्तों। ऐसे ही कहानी लेके आए हैं कि आप लोग उसको सुनेंगे तो बहुत ही आप लोगों को सीख और जो आपको एक अच्छी प्रेरणा देगी और अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे प्यारे सज्जनों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी हम स्टार्ट करते हैं। एक राजा था मित्रों, वो अपने राज्य में टहल रहा था। राज्य की देखरेख खुद वो करता था। बहुत ही अच्छा राजा था। वह घूम के चारों तरफ देख रहा था कि समाज में कैसा चल। वह जा रहा था, तभी एक कुत्ते ने उसको काट लिया। अब कुत्ता उसको काट लिया और राजा बहुत क्रोधित हुआ और दुखी हुआ। ये कुत्ता हमको क्यों काट लिया? अनायास ही काटा, मैंने इसको क्या किया? मैं तो इसको कुछ किया भी नहीं, फिर भी काट लिया। तो राजा बहुत नाराज हुआ और अपने महल पे लौट आया और उसके बाद अपने राज दरबारियों से बोलता है कि जितने भी कुत्ते हैं इन सबको मार डालो। ये बात मंत्री को अच्छा नहीं लगा और मंत्री बोला, राजन, इस प्रकार से ये कुत्ता गलती किया, सबको मारना तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि एक आप शीश महल बनवाइए। एक कुत्ता रोज पकड़ करके शीश महल में डाल देने का और वो रात में अपना ही प्रतिबिंब देख देख कर भूख भूख के अपने आप मर जाए। तो राजा को ये बात युक्ति संगत लगी और बोले, ठीक है, ऐसा ही किया जाए। तो एक शीश महल बनवाया गया दोस्तों, और शीश महल के अंदर एक कुत्ता रोज पकड़ के डाल दिया जाता है, जो अपना ही प्रतिबिंब देख के मर जाता था, भूख भूख कर रोज। तो ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन एक संत जी जा रहे थे और वो कुत्ता पाले हुए थे। तो कुत्ता को पकड़ लिए राजा के दरबारियों ने। कुत्ता को पकड़ के वो लोग ले जाने लगे। तो संत जी बोले कि भाई, कुत्ते को क्यों लेके जा रहे हो? ये पाला हुआ कुत्ता है, हमारा कुत्ता है। तब राजा के सिपाहियों ने बोला कि ये कुत्ता है और बहुत ही कष्ट पहुंचाता है मनुष्यों को, इसलिए राजा बोले कि सारे कुत्तों को पकड़ पकड़ के लाने के लिए। तो बोले, भाई, ये कुत्ता कोई गलती किया, सारे कुत्ते को सजा दे रहे हैं। ठीक है, ये राज आज्ञा है, कोई बात नहीं, इसको हम ठुकराएंगे नहीं। राजा की बात कौन टालेगा? तो एक काम करो, एक दिन का मोहलत दो, कल हमारे कुत्ते को आप लोग ले जाना। बोले ठीक है। तो राजा के दरबारी चले गए और ये संत जी रात को कुत्ते को पूरा समझाए कि कल लेके जाएंगे वो लोग, तो तुम क्या करना। पहले भी वो सीखा पढ़ा तो था ही, थोड़ा और उसको सिखा दिए कि तुम अपने ही भाई बंधुओं को देखकर भौंकना मत। और एक टीका उसके ऊपर लगा दिए, उसके मस्तक पर। बोले, जितने टीके लगे हुए कुत्ते तुमको दिखे महल में, तुम उन कुत्तों को भौंकना मत, क्योंकि वो अपने ही स्वजन, अपने ही भाई बंधु होंगे। तो अपने भाई बंधुओं से बैर क्यों पालने का? उनसे उनको देख के भौंकना मत, कुछ बोलना मत, शांति से आराम से बैठ जाना, सोना। ये सिखा पढ़ा के कुत्ता दूसरे दिन दरबारियों को दे दिए। ये लोग लेके आए और महल में, शीश महल में छोड़ दिए। सुबह कुत्ता बाहर जब निकला तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे कुत्ते मर जाते थे, कैसे जिंदा है। तो फिर जो है राजा पूछते हैं संत से कि ये कुत्ता को कुछ नहीं हुआ, ये जीवित कैसे से बाहर निकल रहा है शीश महल से। तब जाके वो जो महात्मा जी थे वो बोले, राजन, ये जो कुत्ता है, ये पहले जन्म में जो मनुष्य कुछ ऐसा कर्म करते हैं जिनकी वजह से कुत्ता उनको बनना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे मोटिवेशन चैनल में आए और हमारे चैनल को आप लोग पूरा जो है कि वॉच कीजिएगा। और कुत्ते ने बताई मनुष्य की ये 3 खूबियां, आदमी आदमी को क्यों मारता है, कौन कर्म करने से मनुष्य कुत्ता बनता है, कुत्ता एक दूसरे से क्यों ईर्ष्या करते हैं और नफरत करते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं। ये सब जो है कहानी में आप लोग समझने वाले हो, तो बहुत बहुत अच्छे ढंग से उसको समझाएंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा। तो राजा पूछा, कुत्ता बाहर क्यों आया, इतना सुरक्षित कैसे बच गया? तब बाबा बोले, देखिए, जिनका कोई गुरु नहीं होता, वो काम, क्रोध, लोभ, लालच और ईर्ष्या में जलते हैं, वासना में मरते हैं। जिनके कोई गुरु होते हैं, वो अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और वो सुरक्षित लौट आते हैं। तो मैं बताता हूं कौन से लोग ऐसे हैं जो कुत्ता बनते हैं। यदि मनुष्य अपने आप को सुधार ले तो कुत्ता अपने आप सुधर जाएंगे। अब सवाल ये उत्पन्न हो गया कि मनुष्य और कुत्ते का ऐसा वैसा मेल। तो हम आगे बताते हैं दोस्तों, ये कुत्ते की कहानी के माध्यम से। एक कुत्ता था दोस्तों,
उसका नाम झबुआ था। झबुआ बड़ा ही सीधा सरल और सबकी बात मानने वाला था, और वह अपने ग्रुप में सबसे शक्तिशाली, पावरफुल और कुत्तों का सरदार था। एक दिन सब कुत्ते बैठे थे तो खान पान की थोड़ी कमी हुई, तो कुत्ता बोला, अच्छा मैं परदेश जाता हूँ, ऐसे ही जाके गंगा स्नान करूंगा और वहां पुण्य कर्म और करूंगा, और सबसे मिलजुल के मैं आता हूं कि बाहर के परदेसी लोग कैसा बर्ताव करते हैं दूसरे परदेसी का। तो कुत्ता जो है वो जा रहा था, जैसे ही अपना सरहद पार किया वैसे ही कुत्ते उसको नोचने लगे चारों तरफ से, और वो बहुत ही परेशान हो गया, और खाने पीने के लिए भी उसको दिक्कत हुआ। वहां कोई कुत्ता उसको खाने पीने नहीं देता था। बहुत परेशान होकर के वो वापस आया अपनों के बीच में। तो अपने लोग उसको पूछने लगे, भाई कैसा रहा आपका परदेश यात्रा, आप कहां कहां गए? तब वो बोला कि मत पूछो, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। दूसरे कुत्ते को देखना नहीं चाहते। ये यदि मनुष्य अपने आप को सुधार ले दोस्तों, तो कुत्ते अपने आप सुधर जाएंगे। बूढ़ा कुत्ता बोला, जो लोग मनुष्य होके मनुष्य का कर्म नहीं करते हैं उन्हें ईश्वर कुत्ता योनि में भेज देते। पशुओं और कीट पतंगों की योनि में ईश्वर उन्हें भेज देते हैं। जो लोग मनुष्य का जन्म पाने के बाद भी गलत कर्म करते हैं उनका यही हश्र होता है। जो लोग स्वार्थ में, लोभ में डूबे रहते हैं उनका यही हश्र होता है। आतिथ्य सत्कार नहीं करते जो लोग, इससे बस दूसरों की खुशियों में जलते हैं, बात बात पर झगड़ते रहते हैं और अच्छे परिवारों में फूट डालते रहते हैं, किसी की मदद नहीं करते, अपने ही समाज से बैर पालते हैं, देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं, इंसान के इंसान से बांट कर रखते हैं, उनमें भेद डालते हैं। ऐसे लोग जो है, जो बर्ताव करने वाले हैं, वो मर जाते हैं तो उन्हें नीच योनियां प्राप्त होती हैं और उन्हें कुत्ता बनना पड़ता है। न वो चैन से रहते हैं, न दूसरे को चैन से रहने देते हैं। ऐसे लक्षणों वाले लोग अपने पाप कर्म के अनुसार कुत्ता और बिल्लियों की योनियों में जन्म लेते हैं दोस्तों, और उनके पूर्व जन्म के अनुसार ही विधाता उनको उनकी प्रवृत्ति ईर्ष्यालु बना देता है। इसलिए हम मेहमानों को नोच खाते हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं। सीधे जो मनुष्य होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ लोभ लालच बस अपना जीते हैं, परंतु वो भी मर जाते हैं। जब वो सीधे कुत्ते होते हैं जो किसी को काटते नहीं, झगड़ते नहीं, लड़ते नहीं, तो उनका स्वभाव कुछ अच्छे कर्म के नाते ऐसा वो रहते हैं और वो अच्छे घरों में जो है कि पाले जाते हैं, और वो अपने मनुष्य जीवन में जो है कि खाना पीना, सोना, मैथुन करना, यही वो करते हैं। तो ईश्वर भी उनको अगले जन्म में, जो मानव होकर मानव का कर्म नहीं करते, उनको ईश्वर अगले जन्म में कुत्ता बना देता है कि जब तुम्हें यही करना है तो तुम यही करो। तो फिर आकर के वो बड़े घरों में पलते हैं। कुछ पुण्य कर्म के नाते कुत्ता बनने के बाद भी थोड़ा सा सुख उनको मिलता है कि खाने पीने, सोने और मैथुन करने का ही उनको रहता है, तो वही करते हैं वो, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरियों में और बड़े बड़े घरों में गद्दों पर सोते हैं और काजू बादाम पिस्ता का आनंद उठाते हैं दुनियादारी का। तो ये सब हमने कुत्तों की बात बताई दोस्तों। अगर हमारा मोटिवेशन आपको अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। आप लोग खुश रहें, आनंद में रहें। ये कुत्ते का ज्ञान बहुत ही सीख देने वाला और समझ देने वाला है दोस्तों। तो हमें भी जीवन में ऐसे रहना चाहिए कि हमें नीच योनियों में न जाना पड़े, ईश्वर की प्राप्ति हो और अच्छे अच्छे कर्म करें ताकि हमारा भी जीवन सार्थक हो जाए। जय श्री कृष्ण मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।